इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर अर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की बड़ी खबरों के साथ। बिहार एक्सप्रेस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का महिलाओं को बड़ा तोहफा। महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख महिलाओं के खाते में राशि की ट्रांसफर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभान्वित महिलाओं से की बातचीत। बिहार दौरे पर आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की करेंगे अध्यक्षता। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का राहुल गांधी पर प्रहार। कहा, देश को कमजोर करने, बदनाम करने और उम्मीद पैदा करने की राजनीति करते हैं राहुल गांधी। आतंकवाद, उग्रवाद, भ्रष्टाचार और परिवार जैसे लोगों के पक्ष में खड़े होकर अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं राहुल। इस मानसिकता के लोग देश को कभी स्वीकार्य नहीं। राहुल गांधी भारत को, देश को कमजोर करने, बदनाम करने, उन्माद पैदा करने वाले, ये अनुकंपा की राजनीति करने वाले कांग्रेस के युवराज हैं, जो आतंकवाद, उग्रवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद जैसे लोगों के पक्ष में खड़े होकर अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं। इस मानसिकता के लोग कभी देश को स्वीकार नहीं। राहुल गांधी के कोलंबिया में दिए गए बयानों पर मंत्री नितिन नवीन का पलटवार। कहा, विदेश की धरती पर जाकर हमेशा भारत के लिए अपमानित शब्द बोलकर आते हैं राहुल गांधी। वो कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन सच तो ये है कि उनका भविष्य खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में नहीं है, राहुल गांधी का भविष्य खतरे में है, क्योंकि देश की जनता, बिहार की जनता जान चुकी है कि जब जब ये विदेश की जमीन पे जाते हैं, भारत के लिए दो अपशब्द ही बोल के आते हैं। यह भारत के लिए दो अपमानित शब्द ही बोल के आते हैं। देश का लोकतंत्र तब खतरे में था जब आपने इमरजेंसी लगाया था। देश का लोकतंत्र तब खतरे में था जब आपने चीफ जस्टिस अपने प्यादा के व्यक्ति को बना दिया था। लोकतंत्र आज खतरे में नहीं है। आज लोकतंत्र सुरक्षित हाथों में है, जनता के हाथों में है, और जनता पूरी तरह से अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों के बल पर सरकार चलाती है। पवन सिंह के चुनाव लड़ने पर खेसारी का चौंकाने वाला बयान आया सामने। कहा, पहले पवन सिंह गायक थे, लेकिन अब वो रास्ता हो गए। पवन सिंह के लोकसभा चुनाव में आप उनके प्रचार के लिए गए थे उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ, और अब उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के लिए और बीजेपी में ही वापस शामिल हो रहे हैं पवन। अब उनका पावर वहां से शुरू होगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि उनका अपना व्यक्तिगत है। उस समय भी वो सही थे, मुझे लगता है कि इस समय भी वो शायद सही होंगे। उनका अपना विचारधारा है भैया। बट होता है आदमी, ये राजनीति में कोई दुश्मन नहीं है, मुझे लगता है कि कोई हित भी नहीं है। हम लोग लड़ जाते हैं फालतू में एक राजनेता के लिए, किसी को गाली दे देते हैं, तो ये हमारा विषय है भाई। उनके मन में एक दूसरे के प्रति कभी गलत नहीं होता। तो पहले गायक थे, लेकिन भैया अब वो राजनेता हो गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री का कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर तंज। कहा, प्रियंका गांधी भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास करती हैं। प्रधानमंत्री मोदी जहां देश की छवि को बनाने का काम कर रहे हैं, वहां विपक्ष खराब करने का काम करता है। गांधी जी को जहां भी मौका मिलता है प्रयास करते हैं भारत की छवि को धूमिल करने का, खास करके विदेशी प्लेटफॉर्म पर जहां भी प्रधानमंत्री जी जाकर के भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं, और एक और नेता प्रतिपक्ष जाकर के भारत का छवि धूमिल करने का काम करते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने तेजस्वी पर साधा निशाना। कहा, बिहार की जनता समझती है कि वो कौन रावण रूपी है और किसने जंगल राज फैलाया और किसने बिहार को लूटने का काम किया। एनडीए ने बिहार में किया विकास का काम। बिहार की जनता समझती है कि कौन रावण रूपी है, किसने बिहार में जंगल राज फैलाया है, किसने बिहार को लूटने का काम किया है। और इसलिए 2005 से अभी तक एक मजबूत सरकार रही है, और आने वाले दिनों में लोगों ने मन बनाया है कि बिहार में और मजबूत सरकार एनडीए की बनाएंगे। इसलिए कि बिहार में हर पैरामीटर पर विकास हुआ है, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, हेल्थ के सेक्टर में बात करें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। अभी हम जिस एयरपोर्ट पर खड़े हैं, बिहार में एयरपोर्ट की क्या स्थिति थी, आज बिहार में कितने, पूर्णिया में एयरपोर्ट बन गया और 6 एयरपोर्ट पाइपलाइन में हैं, बनने वाले हैं।
पूरे देश में 15 अमृत भारत ट्रेन चलती है, जिसमें 12 बिहार से चलती है। तो बिहार के में कितना काम हुआ है हर सेक्टर में, वो उनको समझ में नहीं आएगा। ओवैसी के आलम मोहम्मद विवाद पर बोले केंद्रीय राज्य मंत्री, कहा जिस तरह का नैरेटिव विपक्ष सेट कर रहा है वो बेहद दुखद, आने वाले समय में लोकतांत्रिक तरीके से जनता देगी जवाब। आज जिस तरह का नैरेटिव ये लोग विपक्ष सेट कर रहा है ये काफ़ी दुखद है, और लोग जिस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, बिहार की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है, और आने वाले दिनों में इन लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से जवाब मिलेगा। उद्धव ठाकरे का प्रधानमंत्री मोदी पर जुबानी हमला, केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने किया पलटवार, कहा जब विपक्ष हर जगह से चुनाव हार जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने का करता है काम, जो बेहद निंदनीय है। देखिए, विपक्ष जब हार जाता है, आप जानते हैं कि कोई भी आदमी जब लड़ाई में हारता है तो या तो गांव में क्या करता है, चुटकी काटेगा या गाली देगा। तो इस तरह से विपक्ष के लोग जब हारने लगे हर जगह चुनाव में, तो प्रधानमंत्री जी को गाली देना, प्रधानमंत्री जी के दिवंगत माता जी को गाली देना, तो ये विपक्ष अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की तरह अपमानित करने का काम और गाली की भाषा यूज़ करने लगा है। ये काफ़ी निंदनीय है और देश की जनता देख रही है, इनको आने वाले चुनाव में सबक सिखाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर की राजनीतिक भविष्यवाणी, जेडीयू नेता राजीव रंजन ने दी प्रतिक्रिया, कहा पीके की 1-2% वोट आ जाए ये बिहार की सियासत का बहुत बड़ा चमत्कार होगा। पीके पर तंज कसते हुए बोले राजीव रंजन, उन्होंने हमारे लिए भविष्यवाणी करने की कोई जरूरत नहीं, हमारी सरकार बनना तय। उनको 1-8% वोट आ जाए ये बिहार की सियासत का सबसे बड़ा चमत्कार है। हमारे लिए भविष्यवाणी उन्हें करने की जरूरत नहीं है, हमारी सरकार बननी तय है। और एक बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ पार्लियामेंट में हमने बिहार में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। विधानसभा के उपचुनाव के 4 सीटें एनडीए ने जीती हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बड़े फैसले लगातार बिहार के 20 वर्षों के कार्यकाल में हुए हैं, उसके बाद कहीं कोई शको शुबह की गुंजाइश नहीं है। एक बार फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। हाँ, प्रशांत किशोर जैसे लोग वजूद संकट से जो जूझ रहे हैं आज भी, कल ताला लगाने के सिवाय अपनी दुकान पर उनके लिए कोई विकल्प नहीं बचेगा। राहुल गांधी के संविधान खतरे वाले बयान पर बरसे जेडीयू नेता राजीव रंजन, कहा जनता को अब राहुल गांधी और कांग्रेस पर ही एतबार नहीं रहा। राहुल गांधी ने कई बार संविधान को खतरे का मुद्दा उठाया, लेकिन जनता ने प्रधानमंत्री मोदी पर जताया विश्वास। जनता को अब राहुल जी और उनकी कांग्रेस पर ही एतबार नहीं रहा है। उनके जो भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों के बावजूद वो संविधान का सवाल लोकसभा चुनाव में भी उठा रहे। लेकिन देश के संसदीय इतिहास में ये दूसरी बार ऐसी घटना हुई जब लोगों ने आंख मूंद कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा किया और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। ये पहला उदाहरण पंडित नेहरू के जमाने का है, जिस समय बहुदलीय लोकतंत्र इतना परिपक्व नहीं हुआ था। आज मुद्दे और तमाम सवालों को उछाले जाने के बाद भी एनडीए को ये भरोसा आज भी है कि संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ज़्यादा बेहतर तरीके से कर रही है। अगर कांग्रेस के पहले की सरकारों का इतिहास अगर याद करें तो न्यायपालिका, संविधान, लोकतंत्र और प्रेस की आज़ादी, जो ये 4 बड़े सवाल हैं जिन पर कांग्रेस अक्सर हमलावर रही है, उनका इतिहास ऐसे सवाल खड़े करने की इजाज़त नहीं देता है। ओवैसी की न्याय यात्रा पर बरसे तारकिशोर प्रसाद, बोले डबल इंजन सरकार सभी मुसलमानों सहित सभी सामाजिक वर्गों के लिए लाभकारी योजनाओं को लागू करने का कर रही है काम। ओवैसी के इरादे गलत प्रतीत होते हैं।
जो माननीय सांसद हैं और सीमांचल में जिस प्रकार से उनकी यात्रा चल रही है, उनको पता नहीं है कि चाहे हमारी डबल इंजन की सरकार सब समाज के सभी वर्गों के लिए उनके लिए योजनाएं लागू की है और उसका लाभ भी ले रहे हैं। और सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ सभी धर्म, सभी सामाजिक वर्ग के लोगों तक हम सबों ने पहुंचाया है। और ओवैसी जी जिस मंशा से क्षेत्र का दौरा किए हैं, यह मंशा उनका पूरा नहीं होने वाला है। इस सीमांचल क्षेत्र के मुसलमान भी समझ गए हैं कि उनके जीवन में अगर कोई खुशहाली ला सकता है तो यह डबल इंजन की सरकार ला सकती है। राहुल गांधी के कोलंबिया में दिए गए बयानों पर हो रही राजनीति पर बोले कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह। कहा उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर किया जा रहा है पेश। राहुल गांधी है एक सच्चे देशभक्त। बयान को तोड़ मरोड़ के हमेशा ही कोई नई बात है नहीं। सरकार उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करती है। वो सच्चे राष्ट्रभक्त हैं और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रभक्ति को अच्छी तरह से समझती है। सीतामढ़ी में महिला रोजगार योजना की दूसरी किस्त की गई जारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कुल 74,000 महिलाओं को किया गया लाभान्वित। और रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हिसार के और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे बिहार एक्सप्रेस की ओर। बाढ़ में बीती देर रात गांजा पीने के विवाद में एक युवक को चाकू मारकर उतारा गया मौत के घाट। बचाने गए परिवारजनों को भी किया गया घायल। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। मेरा भाई जब छुरा मारा उसे जरी मुनी गांजा तांजा पीता था। उसको बाद इसको चाकू मार दिया। हम उधर से चला आ रहे थे, बोला भैया हमको चाकू मार दिया। हम के मरल को रे तब गोड़ काटा। हम भी ठीक है। पवना मरा, पवन नाम है उसको। बुढ़ाने तक रहने वाला। कितना चाकू मारा? उसको मार दिया एकदम मैन मशीन पर मार दिया चाकू। हाँ, उसके बाद जब उसको हम मारने लगे तो हमरो वो 5 चाकू चला दिया। एक चाकू यहाँ 15 में चलाया और 4 चाकू गोड़ में चलाया। हाँ, तो आप कहाँ गए? रेल पुलिस को बोलने नहीं गए? हम बड़ा बाबू भी जी हैं स्टेशन पर। तो बड़ा बाबू थे दुर्गा स्थान के विसारण में। सीतामढ़ी के भिट्टा मोड़ बॉर्डर पर तैनात एसएसबी जवानों के हाथ लगी बड़ी सफलता। वाहन से भारी मात्रा में तस्करी का गांजा किया बरामद। कार चालक गिरफ्तार। सीतामढ़ी में पुलिस अधिकारी ने कहा गांजे को देश के महानगरों में ले जाने की चल रही थी तैयारी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों में बताई जा रही 215 किलोग्राम गांजे की कीमत। गया जी में चचेरे भाई ने भाई को मारी गोली, उतारा मौत के घाट। पुलिस ने मौके से आरोपी को किया गिरफ्तार। आपसी जमीनी विवाद को लेकर घटना को दिया गया अंजाम। आज दिनांक 2/10/2025 को शेरघाटी थाना को सूचना प्राप्त हुई कि चेरकी रोड पर एक दीपक राजेश गुप्ता का घर है। यहाँ पर ये 2 लोग थे, वो मतलब बैठे हुए थे और इसी बीच इनके बीच में कहासुनी हुई या कुछ हुआ। और ये राजेश
राजेश गुप्ता ने दीपक को मतलब कि गोली मार दी और इनके लगभग मतलब कि 3 गोली लगी है और ये घटना स्थल से एक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस, 5 खोखा और ये एक जिंदा कारतूस, ये सभी चीज़ें बरामद हुई हैं। और इसमें राजेश ये गुप्ता जो हैं इनको अभी मतलब पुलिस से हिरासत में ले लिया गया है और इस केस में आगे FSL की टीम और ये डॉग्स का PDF इन सभी टीमों के द्वारा तकनीकी अनुसंधान कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। शेरघाटी थाना के ASP ने दी जानकारी, बताया शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मगध मेडिकल अस्पताल 3 गोली के राउंड किए गए फायर, घटनास्थल से एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस भी बरामद। जो ये प्राइमा फेसी सामने आ रहा है कि इनके बीच में कुछ जमीनी मतलब कि विवाद था और इसी को लेके मतलब इन लोग में बहस हुई है। बाकी इसमें आगे अनुसंधान किया जा रहा है। गया जी में बीते दिन सनसनी, वन विभाग के संविदा कर्मी की संदिग्ध मौत, गुस्साए परिवारजनों और स्थानीय लोगों ने सिकरिया मोड़ पर की सड़क जाम, पीट कर हत्या का लगाया आरोप। मृतक के बड़े भाई ने बताया विभाग के लोग मोबाइल बंद कर हो गए फरार, वन विभाग पर लगाया छुट्टी न देने का आरोप, मामले की जांच कर रही पुलिस। कर दीजिए, बोला भाई तुम्हारा भाई नहीं है, उसने देर में 4-5 वो था लड़का जो दिया था वन विभाग के ही था, वन विभाग का था। वो लड़का बोला कि हम बोले क्या हुआ हो, तो बोला दिलीप यादव के बेटा संजय यादव मारा है इसको। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर हमला, कहा राहुल गांधी अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार करते हैं। चिदम्बरम ने देर से ही सही पर सच कहा कि मनमोहन सरकार कमजोर थी। राहुल गांधी हों अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार करें तो स्वाभाविक है कांग्रेस के लोग भी इसी तरह की बात करेंगे। देखिए चिदम्बरम साहब ने जो वक्तव्य दिया है बड़ा लेट कर दी, वो गाना है न हजूर आते आते बड़ी देर कर दी। काश उस समय उन्होंने कहा है कि भारत की मनमोहन सिंह की सरकार कमजोर सरकार थी, इच्छा शक्ति नहीं था, और वो इच्छा शक्ति इसलिए नहीं था कि पाकिस्तान को कांग्रेस वोट का टूल मानता है, और केवल वोट का इसीलिए शाहबानो केस में भी घुटने टेका था। मुझे समझ में नहीं आता है देश बड़ा है कि पार्टी बड़ी है कि वोट बड़ा है। बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश श्याम ने मुख्यमंत्री की कैबिनेट बैठक पर कसा तंज, सरकार पर महिलाओं को 10,000 देकर प्रलोभन देने का लगाया आरोप, का कांग्रेस सबको हिस्सेदारी देगी, सीट शेयरिंग का जल्द होगा ऐलान। महिला आधी आबादी, यदि कोई फैसला ले रहा है कोई, तो चुनावी वर्ष में बहुत से फैसले जो है वो महिलाओं को लेकर के या किसी भी विषय पर जो फैसला आज लेने वाले होंगे या लेंगे महिलाओं के फेवर में, तो मेरा सवाल ये है कि 20 साल से सत्ता में पहले ये सब फैसला क्यों नहीं? खास करके ममता दीदी, आशा दीदी, आजीविका और आंगनबाड़ी सेविका, रसोईया, इन लोग के फैसले वेतन पर क्यों नहीं? क्योंकि आज के भी ज़माने में भी इतनी मिनिमम वेजेज में भी लोग जो है काम कर रहा है, उनके लिए क्या कर रहे हैं? बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने किशनगंज के रुई धासा दुर्गा पूजा मंडप का किया दौरा, पूजा अर्चन कर लिया आशीर्वाद, विजयदशमी पर प्रदेशवासियों को दी बधाई, साथ ही स्वास्थ्य और विकास की कामना की। आज पूरे देशवासियों को, इसको इधर रखो ना, बिहार प्रदेश के सभी नागरिकों को इस पर दशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान माता दुर्गा से प्रार्थना है कि सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और सभी लोग जो है विकसित भारत का सपना को साकार करने के लिए और भारत को नए भारत के रूप में आगे बढ़ाने के लिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम पर हमला बोला, कहा कांग्रेस सरकार पाकिस्तान
के आगे झुकी। मोदी सरकार ने किया ऑपरेशन सिंदूर। चिदम्बरम को देश से याद आया देश प्रेम। राहुल गांधी समझे या नहीं, उनसे पूछें। कांग्रेस की सरकार, यूपीए सरकार जो थी वो कमजोर सरकार थी। पाकिस्तान के आगे घुटना टेकने वाली सरकार थी और चिदम्बरम साहब को बहुत दिन के बाद याद आया देश के प्रति प्रेम। अगर देश पर आतंक हो, अगर मोदी की सरकार होती, मोदी जी की सरकार, वही करते जो अभी ऑपरेशन सिंदूर में करते। लेकिन चिदम्बरम साहब बहुत देर हो गई आपको ये बातें कहने में। राहुल गांधी को समझ में आया कि नहीं, ये जरा पूछ लीजिए। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने प्रधानमंत्री और आरएसएस पर कसा हमला। केंद्र सरकार और आरएसएस पर देश को बांटने का लगाया आरोप। कहा मोहम्मद लिखने वालों की गिरफ्तारी गलत। मेरे पास भी कुरान शरीफ है, मुझे भी गिरफ्तार करो। सारे धर्म का कदर करना चाहिए। कुरान शरीफ मेरे पास भी है, तो आके गिरफ्तार कर ले। आप क्या मोहम्मद बोलेंगे? मोहम्मद प्रॉफिट को हम मानते हैं, सभी धर्म को हम मानते हैं, राम को भी मानते हैं, सभी धर्म को हम मानते हैं। सब लोगों को लेकर के हम चलेंगे, काम करते हैं। तो मोहम्मद साहब पैगंबर रहे हैं, प्रॉफिट मोहम्मद रहे हैं, उनके लिए रिस्पेक्ट है। अपमान नहीं करना चाहिए कभी भी किसी को। तो ये देश दुनिया कहाँ जा रहा है, कौन किधर ले जा रहा है, किसके सरकार में जा रहा है, ये भली भांति पूरी समाज देख रही है। किस तरीके से किसके शासन में, केंद्र की शासन में जब मोहम्मद साहब को लोग आई लव बोल रहा है तो उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो क्या सोच हो गया, क्या मानसिकता हो गया है देश का। पटना में एसआईआर पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दिया बयान। कहा जो जिनका गलत नाम था, मरे हुए थे, दोहरा नाम था, सब काटा गया है। ये वोटर लिस्ट गंगा के जल जैसे पवित्र बनकर आई है और ये जो चुनाव होगा बहुत निष्पक्ष तरीके से होगा। एकदम विशुद्ध आया है। जो जिनका गलत नाम था, मरे हुए थे, दोहरा नाम था, सब कटा है। एकदम गंगा के जल ऐसा पवित्र वोटर लिस्ट आया है बन करके। और इस वाला का इलेक्शन होगा, बहुत बढ़िया इलेक्शन होगा, जिसको कह सकते हैं हम लोग कि निष्पक्ष चुनाव होगा। सासाराम में हुई झमाझम बारिश। शहर के कई हिस्सों में हुआ जल भराव। लोगों को काफी परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। समस्तीपुर में शराब के नशे में एक व्यक्ति ने थाने में किया जमकर हंगामा। आरोपी पर थाने में तोड़फोड़ और पुलिस पर हमला करने का भी आरोप। सिवान में पुलिस ने बाइक चोरी कर बेचने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गाड़ी की नंबर प्लेट, स्मार्ट कार्ड, पंचिंग मशीन सहित अन्य गाड़ी के पार्ट्स भी जब्त। बगहा पश्चिम चंपारण में बाघ के हमले में एक व्यक्ति की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल। मुजफ्फरपुर में मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं से धान की फसलें हो सकती है तबाह। किसानों को भारी आर्थिक नुकसान। आगामी खेती पर गहराया संकट। सरकार और प्रशासन से मदद की उम्मीद। बगहा के 22 गांव में ग्रामीणों ने कैंडल मार्च कर बुनियादी सुविधाओं की कमी पर जताया विरोध और चुनाव बहिष्कार का दिया फैसला। गोपालगंज में युवती के साथ छेड़खानी। विरोध पर मां बेटी पर चाकू से किया गया हमला। दोनों जख्मी अस्पताल में कराई गई भर्ती। पुलिस जांच में जुटी। जमुई में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में अवैध वसूली का आरोप। जीविका दीदियों ने विरोध कर कड़ी कार्रवाई की खाई मांग। सीतामढ़ी में आकाशीय बिजली गिरने से मासूम की मौत। दुर्गा पूजा का मेला देखने के लिए घर से निकला था मासूम। गोपालगंज के मामूली बात को लेकर हुआ विवाद। झड़प में 14 वर्षीय छात्र की मौत। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस। मामले की कर रही है। सिवान के महाराजगंज में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग में 12 लाख की संपत्ति जलकर खाक। 5 बाइक और 1 कार भी जल गई। पीड़ित ने की मुआवजे की मांग। पुलिस मामले की कर रही है जांच। वैशाली से सामने आया खरीदने पर विवाद का मामला। गोली लगने से युवक घायल। मौके पर पहुंची पुलिस। मामले की जांच में जुटी। सिवान पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक पिकअप को किया जब्त। मामले में भारी मात्रा में शराब बरामद। चालक मौके से हुआ फरार।
जमुई में ट्रेन से उतरने के दौरान गिरी महिला गंभीर रूप से घायल। मौके पर मौजूद लोगों ने अस्पताल में कराया भर्ती। और चलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।